समझ नहीं आता। मतलब कल रात से महविश फोन नहीं उठा रही। तो फिर जैन या मदिहा आपा को कॉल कर लेना। नहीं, मैं नहीं चाहता कि ये बात लोगों तक पहुंचे। आखिर उसका ससुराल है भाई वो। और ये बात अभी तक साबित भी तो नहीं हुई कि इस बार भी महविश ने मतलब मानूर को अगवा करवाया है। मुझे महविश से बात करनी होगी, घर जाना होगा। अब मैं मजीद डिले नहीं कर सकता। दिलावर, दिलावर, मुझे गलत नहीं समझना। वो दानिश और महविश ने मिलकर पहले मानूर को अगवा किया था। मुझे खुद ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली थी। तुम इतने डिस्टर्ब थे कि मुनासिब नहीं समझा तुम्हें बताऊं। तुम हाँ परेशान हो जाते। और हाँ दिलावर, अब से मानूर का घर वही होगा जो तुम्हारा घर है। उस बेचारे का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे तुम्हारे साथ रहने का पूरा पूरा हक है। देखो ना, तुम भी तो अपनी बेटी से कितने सालों के बाद मिले हो, और ये खुशी मैं तुम दोनों से नहीं छीन सकती। आसिया की बेटी के साथ भला करूंगी तो शायद वो मुझे माफ कर दे। कहीं ना कहीं तो मैं भी आसिया की गुनहगार हूं। मैंने उसका बसा बसाया घर उजाड़ दिया, उसके शौहर को उससे छीन लिया। कितने दुख दिए ना मैंने उसे। और जानते हो उसके दुख का एहसास मुझे कब हुआ? जब वो तुमसे मिलने ऑफिस आई थी ना, तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं डर गई थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी। अब ऐसा लगता है कि आसिया को भी यही डर लगा होगा जब तुमने उसे छोड़ देने की बात की होगी, और उसका डर हकीकत में तब बदला होगा जब तुमने उसे छोड़ दिया। वो बेचारी तो जीती जी मर गई होगी ना। देखो ना, हम इंसान भी कितने अजीब हैं। दूसरों के दर्द और तकलीफ का एहसास हमें तब होता है जब खुद पे बीतती है। नहीं मुनीसा, आसिया का मुजरिम सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी वजह से उस बेचारी ने पूरी जिंदगी दुख और तकलीफ से गुजारी है। और मेरी बदनसीबी देखो, उसके मरने से पहले मैं उससे माफी भी नहीं मांग सका। हिसाब लेगी वो मुझसे, यकीनन लेगी। जो सवाल मुझसे जिंदगी में नहीं पूछ पाए, रोज़े महशर के दिन जरूर पूछेगी। और खुदा के सामने मैं क्या जवाब दूंगा?